Assalamu alaikum, dear students. It's me, Mr. Maruf Ahmed, teacher. Welcome, Curious Mind. This lesson is for class 9th. This new lesson is The Happy Prince. Happy Prince, शहजादा। बच्चों, ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शहजादा था, जब जिंदा था तो लोगों की बहुत खिदमत करता था। उसके चर्चे दुनिया में हुआ करते थे कि बहुत ही अच्छा, खुश दिल, और हमेशा दुख उसको कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंचा था, कभी कोई तकलीफ़ नहीं उसने देखी थी। जब वो मर गया तो उसका एक शहर में स्टैचू बनाया गया, और स्टैचू जो है उसका दिल जो है लेड का बनाया गया, और उसकी आँखें जो थी स्टैचू की नीलम की, बहुत कीमती स्टोन होता उसकी बनाई गई, और उसके हाथ में एक तलवार थमाई गई जो रूबी उसके ऊपर लगे हुए थे। रूबी भी एक कीमती पत्थर होता है। तो पूरे जिस्म के उसके जो जितना भी स्टैचू था उसके पूरे स्टैचू के ऊपर सोने की पत्तियाँ लगाई गई थी। तो इस तरीके से लोग जब उस स्टैचू को देखते थे तो बहुत ही दुखी होते थे। तो कुछ अर्सा के बाद एक स्वेलो आती है जिसको अबाबील बोलते हैं, एक परिंदा होता है। तो वो अपने साथियों से अलहदा होकर एक दिन, उसको रात हो जाती है, उस स्टैचू के साए में उसके पाँव में बैठ जाती है, वो वहाँ ही रात गुजार लेती है। वो रात को ऐसा होता है कि ऊपर से पानी टपक रहा होता है। वो सोचती है कि ये स्टैचू के नीचे भी मैं हिफाजत में नहीं हुई, तब भी मैं भीग रही हूँ, ये क्या है। वो उस स्टैचू को पूछती है, एक कहानी है, समझ लो कि वो उस स्टैचू को पूछती है कि आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। तो शहजादा बोलता है कि मैं जब ज़िंदा था तो कभी मैंने कोई दुख तकलीफ़ नहीं देखी, अब मैं लोगों के हालात देख के मैं दुखी हूँ। तो उस अबाबील को बोलता तुम मेरे पास रुको। वो बोलती है नहीं, मैं अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है एक रात रुको आप। वो इस शहर में एक जगह पे एक बच्चा रो रहा है छोटा, वो बीमार है, तो उसको ऑरेंज खाने हैं, उसके पास, उसकी माँ के पास पैसे नहीं है। तो आप ये जो रूबी है ये उसको दे दो, मेरी तलवार, जो मेरी तलवार है, स्वार्ड है, उससे। तो वो मान जाती है, वहाँ जाके उसको देती है, तो वो खुश हो जाता है बच्चा, उसकी माँ खुश हो जाती है। तो इस तरीके से उसको बेच के उसके पास खासा पैसा हो जाता है। फिर जब अबाबिल वापस आती है उसको बोलता है आप मेरे पास 2-4 दिन फिर रुको। जब वो आती है तो बोलता है कि एक बहुत दूर जगह है, वहाँ पे एक प्ले राइटर है, एक ड्रामा नवीस है, ड्रामा लिखने वाला लड़का है, उसके पास क्या है कि कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, लकड़ी भी जलाने के लिए नहीं है उसको। तो आधा लिखा है उसने प्ले, तो आधा ड्रामा लिखा है, वो लिख नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। तो आप ऐसा करो, वो स्वैलो को बोलता है कि जाओ और मेरी आँख, नीलम की आँख निकाल के ले जाओ, उसको दे दो। वो अब नहीं मानती है, स्वैलो कहती है नहीं आप अंधे हो जाओगे। उसने बोला नहीं आप ले जाओ। आखिर वो ले जाती है, उसको देती है, वो खुश हो जाता है कि वो लड़का बोलता है कि ड्रामा नवीस की किसी ने मुझे तोहफ़ा दिया है, शायद किसी को मेरा ड्रामा आधा लिखा हुआ अच्छा लग गया, तो इसलिए वो किसी ने मुझे तोहफ़ा दिया। फिर वापस आती है, फिर उसको बोलता है कि अब एक और जगह पे एक लड़की जो है रो रही है, उस माचिस की मैच बॉक्स बेच रही थी। तो उस तमाम मैच बॉक्स जो है, माचिस की तीलियाँ उसको गिर गई हैं पानी में। तो अब वो रो रही है कि अब घर में जाएगी तो उसको अपना फादर पीटेगा, ये पैसे क्यों नहीं कमा के लाए, अब दूसरी आँख निकाल के उसको दे दो। वो ऐसा ही करती है, तो दूसरी आँख निकाल के ले जाती है। अब वो स्टैचू जो है वो अंधा हो जाता है, मुकम्मल उसको दिखाई नहीं देता। अब जब वापस अब अबील आती है, अब परेशान हो जाती है, कहती है अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपके पास ही रहूँगी इधर ही। तो क्योंकि वो अंधा हो गया था। तो अब
फिर दोबारा जो उसको बोलता है वो प्रिंस के तुम जाओ शहर की खबरगिरी करो, कौन गरीब है कौन दुखी है क्या है, और जितने भी लोग दुखी हैं मुझे आप बताओ। तो वो वापस आके हालात बताती है, ऑब्जर्वेशन करके बताती है कि पूरे लोग शहर के जो हैं कि मैक्सिमम गरीब लोग हैं यहाँ, ज़्यादा नहीं तो 40% लोग गरीब हैं। तो वो उसको हुक्म देता है कि मेरे जिस्म पे सोने की पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये सब को दे दो बांट के। वो एक एक करके जो जो गरीब है वो एक एक पत्ती निकाल के उसके जिस्म से ले जाके बांटती है देती है, तो लोग खुश हो जाते हैं। तो इस फिर ऐसा होता है कि जब वो सारी सोने की पत्तियाँ उसके जिस्म से निकाल के अबाबिल स्वैलो जो है वो बांट के आती है, तो सर्दी की रात होती है, तो बर्फबारी हो रही है, तो सर्दी की वजह से अबाबिल वहाँ मर जाती है, उसके पाँव में गिर जाती है स्टैचू के पाँव में। तो जब वो सोने की पत्तियाँ उसने सारी उसके स्टैचू के जिस्म से निकाल लिया, वो भद्दा लग रहा है, तो एक मेजर आता है वहाँ गांव में, उस इलाके उसी का शहर में। तो वो बोलता है कि ये बहुत स्टैचू भद्दा लग रहा है, इसका जिस्म बिल्कुल स्टैचू बेकार लग रहा है, अब इसको पगलाओ इसको, तो इसको मिस मार कर दो, इसको ख़त्म कर दो यहाँ से, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा ही कर रहे हैं, वो पूरा उसका स्टैचू पिघला रहे हैं। तो उसका जो दिल था वो लेड का बना हुआ था, तो लेड पिघलता नहीं है, बाकी सारा कुछ पिघल गया लेकिन लेड पिघला नहीं है। तो उन्होंने वो जो अबाबील थी एक बाल्टी में बकेट में रखी हुई थी मरी हुई अबाबील, तो वो जब वो उसका दिल जो है लेड वो पिघला नहीं है, तो उन्होंने उसी बाल्टी में रखा रखा लेड का दिल था। तो इतने में अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है फरिश्तों को कि जाओ दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ ले आओ। तो फरिश्ता आता है, आता है एक फरिश्ता, ढूंढते ढूंढते उसने क्या किया, अबाबील मरी हुई चिड़िया थी जो, और वो लेड जो था उसका दिल स्टैचू का, वो लेके जाता है फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह तबारक ताला बहुत उस फरिश्ते पर खुश होते हैं कि तूने अच्छी चीज़ लाई है, ये जो अबाबील है अब ये मेरी जन्नत में पैराडाइज में रहेगी, ये गाएगी। तो जो ये प्रिंस है इसका जो दिल है ये लेड का, तो ये इसके गीत सुनेगा और इस पैराडाइज में दानू रहेंगे, और ये जो प्रिंस है मेरी तारीफ़ करेगा, और जन्नत में ये दोनों जन्नत में ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लोगों के लिए हम जो माल दौलत पैसा जमा करते हैं, अगर हम उसकी खैरात नहीं करते हैं तो ये जो पैसा है ये हमें बहुत तकलीफ़ देगा, मरने के बाद भी इसका हिसाब होगा। तो इसलिए जो भी हमारे पास पैसा हो माल हो दौलत हो उसका जो हिसाब है करके हमें उस पैसे की ज़कात देनी चाहिए, गरीबों को बांटना चाहिए, तो तब हम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, अल्लाह ने जो जन्नत बनाई हुई है। तो इसी के साथ इस बच्चों आज का लेसन कंप्लीट होता है। तो हम इसका एक एक पैरा करके पढ़ेंगे ट्रांसलेशन करके इंशाल्लाह। आज के लिए तो ही काफ़ी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी समझ आई होगी।